नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है थ्रू लिटरेरी लेंस के इस अंक में। दोस्तों, आज की ये शाम हम गज़ल के नाम करने जा रहे हैं और नाज़रीन, आपको फ़ख्र होगा कि आज के इस महफ़िल में हमने दावत दी है मशहूर हिंदी, उर्दू, सिंधी तथा अंग्रेज़ी के शायर जनाब राजेश आसूदानी रकीब को। रकीब साहब, इस गज़ल की महफ़िल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज इस गुफ्तगू में शरीक होने के लिए हमने ख़ास आमंत्रित किया है हमारे दोस्त कमलेश मानवटकर वाकिफ़ को। कमलेश जी, स्वागत है आपका इस शुक्रिया गज़ल की महफ़िल में। शुक्रिया। आप इस गुफ्तगू में शामिल हों और राजेश जी की गज़ल सुन करके उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने भांप ही लिया है, आज हम रकीब साहब की एक ताज़ा तरीन गज़ल सुनने की कैफियत में है। तो रकीब साहब, बिना वक्त ज़ाया किए हुए मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि आप अपनी खूबसूरत गज़ल अपने पुरकशिश अंदाज में हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी जी विनोद जी, फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आपने मौका दिया मुझे हाज़रीन को ये गज़ल सुनाऊँ। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप आए हैं और आपसे गुफ्तगू होगी। इस गज़ल पे आपके तासुरात सुनेंगे, आप क्या सोचते हैं, तो ये गुफ्तगू होगी। पहले मैं अपनी गज़ल अर्ज़ करूँ और उसके बाद फिर मैं भी ज़रूर शिरकत करूँगा इस गुफ्तगू में, क्योंकि कहते हैं कि जब कोई कलाम शायर लिखता है तो वो महज उसका नहीं रहता, उसके बाद वो हवाले कर देता है, मासेस के हवाले, सबके हवाले कर देता है, और उसके बाद वो शायर भी एक श्रोता बन जाता है, एक रीडर बन जाता है, और उसी हैसियत से अपने कलाम पर वो भी बोल सकता है। तो मुझे भी आप मौका ज़रूर दें। हैं ज़रूर। तो रकीब साहब, जी, आपकी गज़ल हो जाए। गज़ल पेश करता हूँ। मतलब कुछ यूँ है कि ओस की बूंदें नरम घास पर, ओस की बूंदें नरम घास पर, पर तुम बैठे हो मेरे पास क्या पर। बात पर। क्या वाह रकीब साहब, आप तो हमारे पास बैठे हैं। जी जी जी, क्या बात है, जरूर बहुत बढ़िया। वाकिफ साहब। ओस की बूंदें नरम घास पर पर तुम बैठे हो मेरे मेरे पास पर। क्या पर बात। के अलग अलग मानी जी जी। आप तस्लीम कीजिए। ओस की बूंदें नरम घास पर, तुम बैठे हो मेरे पास पर। और शेर कुछ यूं है कि राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, वाह वाह वाह। है? राधा कृष्ण, कृष्ण राधा, कृष्ण राधा वृंदावन में रचे रास पर। रास पर क्या राधा कृष्ण, कृष्ण राधा वृंदावन में रचे रास पर। और मैं भी मैं हूँ, तुम भी तुम हो। वाह वाह। मैं भी मैं हूँ, तुम भी तुम हो, हम होने का एहसास पर। क्या बात है। मैं भी मैं हूँ, तुम भी तुम हो, हम होने का एहसास पर। मैं दूं तुमको या तुम मुझको, आखिर क्या है ऐसा खास पर। वाह क्या वाह बात। वाह 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 मैं वाह वाह कि साहब, वाह। मैं दूं तुमको या तुम मुझको, आखिर क्या है ऐसा खास पर। और कायनात की सांसें गैबी, कायनात की सांसें गैबी, ये कैसा है उच्छ्वास पर। क्या बात। वाह। कायनात की सांसें गैबी, ये कैसा है उच्छ्वास। उच्छ्वास पर। एतबार में बार ये कैसा, वाह। एतबार, एतबार में बार ये कैसा। एतबार में बार ये कैसा, क्यों यकीन है विश्वास पर। एतबार में बार ये कैसा, क्यों यकीन है विश्वास। विश्वास पर। और कोई खेला मैं भी जीतूं, मनोज जी, जी जी। कोई खेला मैं भी जीतूं, उम्र कटी है एक आस पर। वाह वाह वाह। कोई खेला मैं भी जीतूं, वाह। उम्र कटी है एक आस पर। और
हम सब पानी पानी हैं तो मख्ते का शेर है जी 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 कि हम सब पानी पानी हैं तो क्यों रकीब है फिर भी प्यास पर। क्या वाह बात है। हम वाह, सब वाह। पानी पानी हैं तो क्यों रकीब है फिर भी प्यास। प्यास पर। ओस की बूंदें नरम घास पर तुम बैठे हो मेरे पास पर। वाह वाह रकीब साहब वाह। बहुत बढ़िया। अब दोस्तों, आपने रकीब साहब की ये गज़ल सुनी, आपने महसूस किया होगा कि ये गज़ल रवायती गज़ल नहीं है जिसमें सिर्फ इश्क मोहब्बत या माशूका की बात नहीं है, ना ही वफा बेवफा की सीधी बात कही गई है, किंतु ये गज़ल है जिसको हम कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्न सेंसिबिलिटी की, बैद जदीयत जिसे हम कहते हैं, उत्तर आधुनिकता का जो दौर चल पड़ा है हमारे अदब में, साहित्य में, उसकी ये गज़ल है। और इसका मतले से लेकर शायर जिस जटिलता को छूता है, और वो जटिलता हर एक शेर में नुमाया होती चलती है, और इसके एक एक शेर पर हम गुफ्तगू करेंगे। किंतु रकीब साहब, जैसा मैं इस गज़ल को समझ पाया हूँ और मैं चाहूँगा कि आप उस पर और वजाहत करें कि इस गज़ल का जो सेंट्रल मेटाफोर है जी या जो एक सेंट्रल आइडिया अगर कहूँ मैं, वो ये है कि द डीप सेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड एलिनेशन रन्स थ्रू ऑल द कपलेट्स। कहीं ना कहीं वो टूटने का एहसास, न जुड़ने का एहसास, बिखरने का एहसास, और ये बिखरने का एहसास सिर्फ एक्सप्लिसिट हो ऐसा नहीं है। बाहरी रूप से यदि हम चीज़ों को, जज्बातों को, ताल्लुकात को देखें तो वो ठीक लगते हैं, किंतु आंतरिक रूप से कहीं ना कहीं वो बिखराव, एक टूटन, इनर एलिनेशन जिसे मैं कहूँगा, या सेल्फ एलिनेशन जिसे कहूँगा, या यूनिवर्सल एलिनेशन जिसे कहते हैं, वो इस गज़ल के हर एक शेर को पिरोए हुए है। जी बिल्कुल, आप सही फरमाते हैं। जैसे मैं मतले की अगर बात करूं जी, भाई, देखिए ओस की बूंदे नरम घास, तुम एक बैठे हो रोमांटिक सेटिंग आ जाती है कि ओस के बूंदे नरम घास पर तुम बैठे हो मेरे पास पर, तुम बैठे हो मेरे पास पर। अब तुम बैठे हो, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं सबसे ये सवाल करूंगा हमारे श्रोताओं से, सभी से, समाइन से, कि कितनी दफ़ा, आखिर कितनी दफ़ा वो एहसास होता है कि हम किसी के साथ वाकई हैं। लोग आसपास हैं, साथ में बैठते हैं, प्रेम जताते हैं, रोमांटिक सेटिंग में बैठते हैं, फिर भी जो हमारे साथ है, क्या सही में वो हमारे साथ है? ये एक 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 ऐसा सवाल है जिसका शायद जवाब इतना आसान नहीं है। और नहीं, पर इसका जी, एक पॉजिटिव जी, एस्पेक्ट भी मेरे हिसाब से बनता हाँ है हाँ, कि नरम ओस की बूंदे नरम नरम घास पर, जी, तुम बैठे हो मेरे पास पास। पर, जी तो इसका अर्थ ये भी एक निकल सकता है, इफ यू जी, जी। टेक इट एज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव हाँ पर्सपेक्टिव, हाँ जी, कि भाई व्हाट एवर इज हैपनिंग, हाँ, हाँ, नरम घास पर उसकी बूंदे हो, हाँ, नहीं हो, हाँ, मैटर्स कि तुम मेरे पास बैठे हो। हाँ, ये भी आपके अलग नुक्ते नज़र है आपका, ये बिल्कुल, भाई तुम अलग हो ना नुक्ते मेरे पास नज़र है। में, तुम तो हो, बैठे हो मेरे पास, तुम बैठे हो मेरे पास तो पर that ना, matters, चाहे whatever happens in चाहे the world, नरम घास से ओस की बूंदे गायब हो गायब जाएंगी, हो जाए या रहे, ओस की बूंदे रहे न रहे, हाँ, उस बट पर, तुम बैठे हो मेरे पास को, जी, दैट मैटर्स। तो यही तो शायरी है साहब। हाँ। शायरी के मानी ये। जो हैं, आप अलग पर मेरे अलग हिसाब से तरीके ये से, गैर मुसलसल गजल है। हाँ बिल्कुल, गजल तो जनरली मुसलसल कम ही नहीं होती है, लेकिन जो एलिनेशन है, हाँ, वो सेंट्रल मेटाफोर के जी। रूप में इस गजल में उभर कर और आप इस आता मतलब है। को यूं भी देख सकते हैं कि जो मेटाफोर इसमें ओस का दिया गया है, जी। ओस बड़ी बहुत ही इफिमरल चीज है, होती है और अगली बार नहीं रकीब साहब, होती है, ये ओस जो है, जी क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी भी शेर में जी, एक लफ्ज होता है हाँ, जो उसके सेंटर पर होता है, जी, और वो लफ्ज यदि उसे पूरे शेर से हटा दिया जाए या उसको सब्स्टिट्यूट भी कर दिया जाए तो शेर कमजोर हो जाता है। हाँ, तो इस मतलब में ओस जो है, मुझे लगता है वो डिफाइनिंग वर्ड है इस कपलेट के और लिए। ओस की जो टेम्पोरलिटी है कि जो होती है कुछ मिनटों बाद वो गायब हो जाती और है, वैसा ही है कि और कोई यही भी- होता है रिलेशन जी, की बात। ये रिलेशन में होता है, या कोई अपने पास भी हो, कोई अपना प्रिय भी हो, वो एक तो हमेशा प्रिय नहीं रहेगा,
और हमेशा प्रिय रहे भी तो हमेशा पास नहीं रहेगा। तो ओस की बूंदों की तरह इट इज एज एफिमेरल एज रिलेशन। अब घास की जो बात आई ना, निदा फाजली साहब ने एक दफा कहा था आनंद जी जी कि घास पर खेलता है एक बच्चा, जी पास माँ बैठी मुस्कुराती है, जी, मुझको हैरत है जाने क्यों दुनिया काबा और सोमनाथ जाती है। वाह क्या तो वाह। जी, तो ये वाली पॉजिटिविटी जो वाकिफ साहब ने कही, वो भी इस शेर में कहीं ना कहीं है कि तुम तो हो मेरे पास पर। और इस है ना? गजल की जो खासियत है, जी मैं कहूँगा कि छोटा सा आपने रदीफ जी पर जो यूज किया है, जी और वो पर जब आता है मिसरा सानी जी, के जी, बाद जी। हर एक शेर में, जी तो वहाँ उस शेर पूरे शेर की जो मायने हैं हाँ वो एक नए रोशनी में हमें समझने पर मजबूर कर देता है। हाँ, जैसे जो शेर राधा कृष्ण वाला है, वो कहें आप शेर हो। यूनिफिकेशन ऑफ लव तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्क्रेटाइजेशन भी जरूरी है उसका। अदरवाइज तो राधा कृष्ण, कृष्ण राधा वृंदावन में रचे रास पर। हाँ, वृंदावन ही नहीं हो। यानी मैं ये कहता हूँ कि जी। आपके जो ताल्लुकात हैं, मोहब्बत भरे वो ताल्लुकात तो हैं, बट इफ दिस वर्ल्ड डजंट गिव द अपॉर्चुनिटी, अगर टाइम एंड स्पेस नहीं हाँ, टाइम एंड स्पेस की बात आ जाती है। भाई ये जो शेर है आपका, जी इसका इससे पहले एक बात बोल दूं, मैं फिर शेर पर भी आऊंगा जी जी कि आपका जो है ना कि ओस की बूंदें नरम घास पर, हाँ जी उसमें हमको और एक एस्पेक्ट मिला है। जी जी। वो ये एस्पेक्ट है कि जिस तरीके से ओस की बूंदें हम्म, घास पर घास से मिली हुई हैं, यानी हाँ, घास पर है, चमकती हैं, चमकती घास हैं, पर नहीं, हैं, जिस तरह से ठहरी हैं। ठहरी है, उनका मिलन है। हाँ, वैसे ही हमारा मिलन। हमारा मिलन है, हाँ बिल्कुल, हमारा मिलन भी उसी नजाकत उसी, हाँ भरा और उसी तरह उतना ही डेलिकेसी से, डेलिकेट हाँ, मिलन लेकिन है। उतना ही मोमेंटरी उतना ही मोमेंटरी भी हाँ, है, momentary भी है। उतना भी मोमेंटरी मोमेंटरी भी है। जी जी, उतना ही नाजुक और बिल्कुल, उतना ही बिल्कुल, बिल्कुल। ये वृंदावन जी, होना, जी क्योंकि राधा और कृष्ण तो हर प्रेमी और प्रेमिका अपने आप को मानते हैं, किंतु और एक भी मानते हैं, राधा भी कृष्ण मानते है, कृष्ण राधा है। जी बिल्कुल, लेकिन वृंदावन नहीं है। यानी वो हालात नहीं है, वो उस प्रकार के जज्बात शायद नहीं है, आसपास का माहौल नहीं है, तो वृंदावन कहीं ना कहीं मिसिंग है। वृंदावन स्टैंड्स फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज World at ऑल्सो। large। जो एम्बियंस है, जो सोसाइटी है, भाई कृष्ण राधा थे तो वृंदावन भी था, वहाँ जी, राज जी। भी रचा करती थी। लेकिन आज अगर राधा कृष्ण भी हो तो वृंदावन नहीं मिलेगा। वृंदावन कहाँ है? तो ये जो आप जो चीज़ लाए हैं इस गज़ल में, मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं सब कुछ है, बहुत कुछ है, इनको एक मेन एलिमेंट अगर मिसिंग है तो सारी की सारी बात धरी की धरी रह जाती है। और कहीं ना कहीं सारे शेरों में ये है कि बात तो बनते बनते बिगड़ते चली जाती है। हाँ, मतलब जैसे राधा कृष्ण में एकाकार तो हैं, लेकिन दूसरे शेर में देखिए, मैं भी मैं हूँ, तुम भी तुम हो, हम होने का एहसास पर। ये फिर जो कभी कभी आता है ना वो एहसास, ये आता है, कभी जो कभी नहीं आता है। ये फिर से डिसइंटीग्रेशन ऑफ रिलेशनशिप्स है, या फिर एलिनेशन आ गया, मैं हूँ तुम हो, तो फिर भी हम नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तो मैं इस शेर को एक कायनाती नज़रिए से देखता हूँ। जी। ये सिर्फ जो जिसको शख्सी ताल्लुकात का शेर नहीं है, नहीं है। बल्कि दो मुल्क हों, हाँ समाज हों, दो मजहब हों, हम क्यों नहीं हो पाते? मैं रह जाता हूँ, तुम रह जाते हो, तो ये ऐसा क्यों है? क्यों हम एक साथ नहीं आ पाते हैं? वो चाहे मंच कोई भी हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, चाहे वो जज्बात का प्लेटफॉर्म हो या अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म हो, वाई वी आर नॉट एबल टू कम टुगेदर इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म। तो ये जो आप एक सवाल खड़ा करते हैं, मुझे लगता है कि ये एक बुनियादी सवाल है। और हम होना इतना आसान भी नहीं है। मैं तो मैं हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तुम हो, उसको भी आप ये नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन तुम और हम मैं से जो रास्ते प्रारंभ होते हैं वो हम तक क्यों नहीं जाते? इसका एक और एस्पेक्ट भी तो जी जी बिल्कुल, हम कैसा, एक बार आप वही बता कि दें मैं कैसे? भी मैं हूँ, तुम भी तुम हो, हम होने का एहसास पर। हाँ, तो इसका ये कि भाई डिस्पाइट ऑफ हाँ, यू एंड आई, फिर भी एहसास है, स्टिल देयर इज अ, मतलब एक एहसास फिर है भी कि- वो एहसास तो है हाँ, कि हम हैं, हम होने का एहसास पर फिर भी मैं हूँ। हाँ। तो ये जो मैं इसको इस तरह से लूंगा वाकिफ जी और विनोद जी, कि कार्ल युंग एक हुए थे, साइकोलॉजिस्ट हुए थे। उनकी एक किताब है, शायद बहुत लोगों ने नहीं पढ़ी, बहुत छोटी 12 पेज की किताब है, 7 Sermons to the Dead। जी बिल्कुल। उसमें उन्होंने एक बात कही है कि ये बेसिक जो दुनिया है वो है प्लूरम, ठीक है, उन्होंने उसको प्लूरम कहा। और हम हैं, हम एग्जिस्टेंस में है, मटेरियल जो है,
लेकिन हमारा जो फैब्रिक है, जो बेसिस है, वो प्लूरम है। चलिए उसको छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि प्लूरम में जो है सारे कंट्राडिक्शंस आर दे कैंसिल आउट ईच अदर एंड इट इज जीरो, बट इन द एग्जिस्टेंस द कंट्राडिक्शंस डोंट कैंसिल आउट ईच अदर, दे आर अलाइव साइमल्टेनियसली। तो मैं भी मैं हूं, तुम भी तुम हो, ये प्लूरम में कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन एग्जिस्टेंस में ये मैं रहूंगा, तुम रहोगे। लेकिन हमारा अचीवमेंट ये है हम होने का एहसास। पर कभी कभी आता है ना हम होने का एहसास, लेकिन पर जैसा कि आपने कहा बड़ा एम्बिगियस वर्ड है। पर से एक बात है कि हम होने का एहसास, पर उसको क्या कभी कभी तो आता हम होने है, का एहसास आता है, लेकिन है। लेकिन जैसे आता है ना, पर आ जाता है, पर वो हमेशा नहीं रहता। एक तो हमेशा नहीं रहता, और दूसरा मैं भी मैं हूं, तुम भी तुम हो, लेकिन वो भी है एहसास, वो भी है, जैसे वाकिफ साहब ने कहा, वो भी है, तो वो भी एहसास है। तो यार द कंट्राडिक्शंस कम टुगेदर, दे कम और टुगेदर। लाइफ में वी हैव टू लिव कंट्राडिक्शंस Yes. एट वन एंड द सेम टाइम। जी जी, यू इसमें अगर आप कैनॉट exclamation लगा दो तो मीनिंग आप चेंज होगा। एक चीज को हाँ। छोड़ करके दूसरी चीज नहीं जी जा सकती। जीना है तो आपको सारी चीजें एक साथ जीनी पड़ेगी, एक साथ जीनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। ये जो आपका पर है ना साहब, जी, इस पे आप कौन सा मार्क लगा, वेदर यू आर पुटिंग एक्सक्लेमेशन मार्क हाँ। और क्वेश्चन मार्क। अब शायरी दोनों से नहीं बता रहा हूँ, हाँ इन दोनों से इसके मीनिंग बदलेंगे, ऑलटुगेदर डिफरेंट बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। और इसीलिए शायरी में कोई विराम चिन्ह लगाया नहीं, नहीं नहीं जाता, नहीं लगाते, लगाते नहीं है, ताकि इसीलिए नहीं लगाते। नहीं लगाते। सुनने वाला अपने हिसाब से हाँ, चीजें yes, लगा yes, दे। yes, yes। सुनने वाला तो अपने हिसाब से वो- तासुरात वो जो भी उसके। लगा ले, जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क नहीं है। अब ये आपका नजरिया, आपका हाँ, नजरिया है। ये आपका नजरिया है, जी बिल्कुल। है ना। और एक शेर कहे इसका। हाँ अरे इसके बाद वाला साहब शेर वही, मैं अपनी गजल से खुद परेशान हो जाता हूँ साहब। ये 1 जनवरी को लिखी थी मैंने ये गजल है, जी। तो यूं हुआ कि ये एक शेर खास तौर पे मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ बोलें कि कायनात की जी। सांसें गैबी, Maybe। ये कैसा है उच्छ्वास पर। मख्ते के साथ इस शेर को आप ले लें, दोनों शेरों को एक साथ भी आप वजाहत कर सकते हैं चाहें तो, कि हम सब पानी पानी है तो क्यों रकीब है फिर भी प्यास पर, और कायनात की सांसें गैबी, ये कैसा है उच्छ्वास पर। अब कायनात की सांसें, यानी हम सब जीवित हैं, अगर उसको हम साइंटिफिकली लें तो धरती पर ऑक्सीजन है, इसीलिए हम जीवित हैं। इसके बावजूद भी ये उच्छ्वास जब होता है, उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जी। अगर हम ख्याल करें तो ये जीने की जो सभा कीमत तो है, है, जीने की हवा तो लग रही है, जीने का माहौल तो है, फिर भी उसमें जहर क्यों है? अब ये पोल्यूशन के सेंस में भी आप ले सकते हैं साइंटिफिकली, और जो ताल्लुकात में जहर है, जो नफरत है, जो एक दूसरे के प्रति हसद है, तो ये सब भी क्यों है? जीवन अगर खूबसूरत है, अगर ये कायनात इतनी खूबसूरत है, उसकी हवा इतनी खूबसूरत है, सभा खूबसूरत है, तो उच्छ्वास क्यों होना चाहिए? तो ये एक तरीका है। और पानी है फिर भी प्यास है, यानी होकर भी ना मिले। जी। ये जो त्रासदी है, ये जो ट्रेजेडी है, मुझे लगता है कि कहीं जो भी सोचने वाला व्यक्ति है, संजीदगी से, सेंसिटिव सोल जो भी होगा, उसको यही एहसास होता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी दर्द इतनी शिद्दत से अपनी हाजिरी क्यों लगा रहा है जिंदगी में। बिल्कुल, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता हूँ कि ये कायनात जो चल रही है, लेकिन उसका जो सिंपली आप वेस्ट प्रोडक्ट्स ही देखें, वो क्यों है? जैसे हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कहते हैं, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे में बदलती है, लेकिन जो हीट में बदलती है आप उसको चाहकर भी वापस नहीं ला सकते, हीट में वेस्ट हो जाती है एनर्जी, ठीक है। तो हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स कॉस्मिकली अगर आप सोचें साइंटिफिकली, और बाकी तो जैसा आपने कहा सिस्टमिकली, इतना जहर है, मौत का जहर है फजाओं में, अब कहाँ जाके सांस ली जाए। तो ये सारी बातें जो हैं, तो कायनात के वजूद की जो एक कीमत है वो कहीं ऐसी बातों में भी है जो सर्वथा असंगत हैं, जो सर्वथा अस्वीकार्य हैं हमारे हिसाब से। तो ये उच्छ्वास जो है, मैं वाकिफ जी मैं इस चीज़ को इस तरह से भी देखता हूँ कि जनरली लोग क्या करते हैं, जो मेडिटेशन और इसमें जाते हैं, बड़े खुशगवार अनुभव उनको होते हैं। मैंने भी थोड़ी बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जहाँ पहुँचा सोच में, या फिर जज्बाती जो अनुभव, या आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल अनुभव मैं कहूँगा, मुझे ऐसे कुछ अनुभव होते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो शेर, जो खास करके ये कायनात वाला शेर जो है, उच्छ्वास वाला शेर है, तो आई वुड से दैट इट इज द डार्क मेडिटेटिव रियलाइजेशन। हाँ, बात सही है, लेकिन जहाँ तक अगर मेरा अपना ओपिनियन आप हमसे पूछेंगे, हाँ, तो ये बात सही है। हम लोग
इंटरप्रेट कर रहे हैं, जी बट मेरा ऐसा मानना है कि ये शब्द है आपने जो प्रयोग किए हैं, जी उच्छ्वास, जी 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 श्वास, कायनात, एक बार बता हाँ, दीजिए। कायनात की सांसें गैबी, हाँ, करेक्ट, ये कैसा है उच्छ्वास पर? है ना। जी तो ये इंटरप्रेशन इतना वास्ट हो जाएगा लोगों के लिए, बिल्कुल। इतना ज्यादा वास्ट हो जाएगा कि बहुत, यानी जो भी सुनेगा इस शेर मैं तो शायद कहूँगा कुछ लोग कहेंगे ये शेर ही नहीं है। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, कुछ इतना लोग कहेंगे कंफ्यूजिंग प्लस जी जी क्योंकि शब्द जो इस्तेमाल हुए हैं थोड़े, उच्छ्वास बहुत कम लोगों को भी पता होता है। हाँ, और उसका चाहे लिटरली पता भी हो, literally पता भी लेकिन हो, उसका जो यहाँ मायने interpretation, मायने हाँ, and all, तो ये शेर हमेशा ही आपका मेरे हिसाब से ऑब्सक्योर रहे। हाँ, ऑब्सक्योर शायरी में तो शायरी में तो बिल्कुल, ऑब्सक्योरिटी और एम्बिग्युइटी होती ही ये तो है। सेवा है शायरी का। हाँ, जी जी बिल्कुल। ये। और ये मैं ये कहूँगा सुनने वालों से भी कि रकीब की शायरी जो है इट ब्रेक्स न्यू ग्राउंड्स। आप उसको एक रवायती नज़रिए से या जदीदियत के नज़रिए से भी अगर देखेंगे तो भी शायद इस शायरी की रूह तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको एक बिल्कुल ताज़े तनकीदी पैमाने ईजाद करने पड़ेंगे, तो शायद इस शायरी की रूह तक पहुंचा जा सके। या जिस ताने बाने से रकीब अपने शेरों को बुनते हैं, तो उसमें कोई नई मानाएं, ऐसी मानाएं जो अभी तक हमारे जहन के किसी कोने में भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं दूर से धुंधली सी हमें दिखाई देती है। और हमारी कामयाबी उसमें है कि उस दूर से दिखाई देने वाली नई माना की तरफ दो कदम अगर उठाएं, तो मुझे लगता है कि इस शायरी को समझा जा सकता है। बाकी दो शेर आप चाहें तो वजाहत करें या जी, फिर श्रोताओं बिल्कुल। पे छोड़ दें, वो चाहे समझें ये पैमाने, मैंने माने ये पैमाने जी। दुनिया के पैमाने होंगे। जी तो एतबार में बार ये कैसा, जी। क्यों यकीन है विश्वास पर। रविंद्र जैन ने कहा है ना एक जगह जी। कि विश्वास में वास है विश्व का, है ना। जी। तो ये वाली बात तो ये तो बिल्कुल जाती है। यमक अलंकार का शेर है आपका, एक जिसे पन कहेंगे कि जिस तरीके से आपने पन किया है विश्वास और एतबार पर। हाँ। तो बिल्कुल, और कहीं ना कहीं संकेत सीधे सीधे शब्दों में उसी भाई तरफ है। कहते हैं कि ये जो trust है हमारा। कौलो करार है, ये जो कौलो करार है क्या है। फिराक ने कहा था जी। कि ये जो कौलो करार है क्या है, हाँ। शक है या एतबार है, एतबार क्या है। क्या है। तो ये आजकल का जो मॉडर्न विश्वास है ना, बिलीव एवरीथिंग ट्रस्ट नथिंग। भाई हाँ। कुछ भी होता है, आप कहेंगे वीडियो क्लिप कहाँ है इसका, है। लवर्स भी आपस में एक दूसरे से पूछते हैं भाई इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास, तुम जो कह रहे हो उसका क्या सबूत है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे जाती नजरिया है मेरा, आप उससे एग्री हो ना हो या सामाइन एग्री हो ना हो, नहीं सही है। पर मैं ये कहता हूँ वो फिर प्यार नहीं है। अगर आप हर चीज का सबूत जहां मांगने लगे तो वो जी प्यार नहीं मैं है। इसको एक और एनालॉजी दूंगा। जी जिस तरीके से एम्बिग्यूटी जो है वो शायरी की खूबसूरती बढ़ा देती है। जी अगर हर चीज़ आप वाज़ा करेंगे, क्लियर करते जाएंगे, बिल्कुल विद एग्जांपल्स बोलने लगेंगे, जी। तो फिर वो शायरी नहीं है। तो इसी तरह ताल्लुकात भी ऐसे हैं, उसमें ताल्लुकात भी, ambiguity हाँ। अगर बनी रहे, जी। बहुत सारी चीज़ें क्लियर ना हो और हमेशा ही एक अवसर, एक मौका आपके पास हो वेयर यू कैन डिस्कवर समथिंग, Yes. समथिंग स्टिल रिमेन्स टू बी डिस्कवर्ड। इफ यू अगर मैंने सारी चीजें आपके सामने सबूत के साथ रख दी तो मेरा बाकी बचा क्या। मैं हमेशा बोलता हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, if there is nothing to be discovered in the relationship, then the relationship ceases to exist. बिल्कुल। और वही एतबार उसी तरह से वो बार वाला एतबार ना हो, सहज विश्वास टूट कर जो बन सके फिर जी, जी। वो सहज विश्वास होना। जी बिल्कुल, खूबसूरत गजल है। मैं कहूंगा कि तो- इसके सारे के सारे बंद एक बहुत और थोड़ा सा कोई खेला मैं भी जीतूं विनोद जी। जी जी, कोई खेला मैं भी जीतूं। उम्र कटी है एक आस पर। वाह सब वाह, ये तो उम्र एक कटी लॉन्गिंग है। है। सही है। ये जो लॉन्गिंग फॉर इंटीमेसी बोलिए, लॉन्गिंग फॉर लव बोलिए, तो वो उसका शेर है। हाँ। और बटन रुसल जी ने उनसे जब कहा गया कि आपकी कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिसमें आप अपनी जिंदगी को समअप करेंगे, जी। तो उन 3 चीजों में से पहली चीज जब बटन रुसल जी कहते हैं इट्स लॉन्गिंग फॉर लव, लाओ। तो उस मयार का ये शेर है। और मैं कहूँगा कि अब हाजरीन ने जी। सारी गुफ्तगू सुन ली है, तो अब वो गज़ल को शायद अधिक और अच्छे से इसके लिए मैं ये कहूँगा खेले वाले जो शेर है जी कि चाहे कोई हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी बात करता है, कोई भी एक्टिविटी में जब हम हिस्सा लेते हैं या अपने हिसाब से करते हैं, हसरत तो ये होती है कि कभी तो मैं भी जीतूं, जी, हर बिल्कुल। बार मैं ही जीतूं। ये नहीं। ये मॉडर्न जमाना है ये मॉडर्न कि ज़माना हर बार मैं ही जीतूं।
वरना कोई मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। कोई खेला मैं भी जीतूं, 10 में से 2 बार मैं जीतूं, चाहे कभी तो कोई जीतो। फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा करें कि 10 बार किसी को खेलने के लिए करें, 10वीं बार अगर वो हार जाए तो मुझे 11वीं लगता बार है नहीं वो खेलेगा। नहीं खेलेगा। एक भी बार अगर जीते हाँ, तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद बनी रहती है लेकिन कि- हमारी जो व्यवस्था है, जो पूंजीवाद है अब का, जी जी कि जहाँ 1% लोग 99% वेल्थ पे कब्जा किए बैठे हैं, जी जी तो बाकी 99% लोग कभी खेला कोई जीत ही नहीं पाते, जी बिल्कुल। कभी जिस कोई दिन खेला नहीं जीत आप पाते। जीतने की उम्मीद लोगों से छीन छीन लेंगे लेंगे। वो शायद दुनिया का सबसे दुखद दिन होगा। तो ये जो एहसास है कि भाई कोई खेला मैं भी जीतूं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ही जीतूं या जी, हमेशा बिल्कुल। मुझे जीतने जी। तो ये एक बात है। तो बस मैं दोहरा देता हूँ एक बार जी बिल्कुल। गजल तो आपके लिए, जरूर। वाकिफ जी जी और मनोज जी और सामाइन हमारे, आपने दाद दी बहुत बहुत, तो बहुत खुशी भी हुई। और अलग अलग उसके जो वजाहतें की आपने, वाकिफ साहब ने कुछ अलग बात कही, आपने कुछ अलग, यही शायरी की जो है बुलंदी है मेरे ख्याल से। तो मैंने बस कोशिश की थी ज़रा सी कि ओस की बूंदें नर्म घास पर, तुम बैठे हो मेरे पास पर, वाह और राधा कृष्ण कृष्ण राधा वृंदावन में रचे रास पर, वाह वाह। मैं भी मैं हूँ तुम भी तुम हो, हम होने का एहसास पर, मैं दूं तुमको या तुम मुझको, आखिर क्या है ऐसा खास पर, मैं दूं तुमको या तुम मुझको, आखिर क्या है ऐसा खास पर, कायनात की सांसें गैबी ये कैसा है उच्छ्वास पर, एतबार में बार ये कैसा, क्यों यकीन है विश्वास पर, कोई खेला मैं भी जीतूं, उम्र कटी है एक आस पर, हम सब पानी पानी हैं तो, क्यों रकीब है फिर भी प्यास पर, ओस की बूंदे नर्म घास पर, तुम बैठे हो मेरे पास पर। वाह वाह वाह। शुक्रिया रकीब साहब, शुक्रिया शुक्रिया आपका शुक्रिया। बहुत-बहुत। नाजरीन, आप हमको सुनते रहे, थ्रू लिटरेरी लेंस को सुनते रहे, जरूर अपने ओपिनियन से हमें वाकिफ करवाइएगा। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। हाय भाई, ओके, ओके। हाँ।